हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कुछ चीज़ जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कि कोई स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप कोई भी स्टॉक में 3 साल 4 साल उसको होल्ड करना पड़ता है। आप जब तक उस स्टॉक में आपको बिलीव नहीं होगा तब तक आप उस स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाएंगे 3 4 साल से। आप क्योंकि स्टॉक 3 4 साल में जो उसका जर्नी होता है वो अप एंड डाउन करके ही ऊपर जाता है स्टॉक। अगर आप कोई स्टॉक को 20% ऊपर देख लिए और फिर वो नीचे 10% माइनस में आ जाएगा तो आप शायद डर जाएंगे, लेकिन वो स्टॉक ऐसे ही, उसकी जर्नी ऐसे ही होती है। तो जब तक हम उस स्टॉक पे बिलीव नहीं होगा तब तक हम उस स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाएंगे, और 3 से 4 साल के लिए होल्ड नहीं कर पाएंगे, और जो हमें रिटर्न आना चाहिए, अच्छा खासा रिटर्न, वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो हमें बिलीव कैसे होगा स्टॉक पे जब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं कि क्या स्टॉक करती है। और वही जानना है कि क्या क्या स्टॉक के बारे में, उसका एनालिसिस में क्या क्या हमें देखना पड़ता है। बहुत लोगों को समस्या होती है कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, क्योंकि बड़े बड़े जो फंड मैनेजर हैं वो अधिकांश फंडामेंटल एनालिसिस ही करते हैं। तो आज चलते हैं, देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या हम देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 5 6 चीजें जो आप मोटा मोटी अगर आप मान के चलें कि जो कि आपको हर स्टॉक में आप ऐसे ही नजर दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक कहाँ जा सकती है, कैसे काम कर सकती है, क्या इसका होना प्राइस होना चाहिए। तो वो 5 6 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीजें जो है कि आप उसके स्टॉक के बारे में, उस कंपनी के बारे में बेसिक चीजें जानें। उस कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी कब के प्रमोटर कौन से हैं, कब उसका फाउंडेशन हुआ था, कौन सी प्रोडक्ट बनाती है। सबसे ज़्यादा जरूरी कि प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना है कि ये कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है। जैसे ही आप उसके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे तो आप धीरे धीरे आप समझ में आ जाएगा कि आपको ये स्टॉक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी अल्टीमेटली कोई भी स्टॉक, कोई भी कंपनी चलेगी उसके प्रोडक्ट के दम पे, उसके प्रोडक्ट में क्या दाम है। और प्रोडक्ट चलेगी या नहीं चलेगी अब आम पब्लिक से अच्छा कोई जान भी नहीं सकता है, जो पब्लिक ही प्रोडक्ट को यूज करेगी, वो अल्टीमेट कस्टमर तो पब्लिक होती है। तो आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानें कि कंपनी क्या बनाती है, उसके प्रमोटर क्या है, और वो कंपनी कहाँ बेस्ड है, क्या नाम है, कहाँ का ये कंपनी ऑपरेट करती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, उसके बारे में आपको जानना है। दूसरी चीज़ें जो जानना है कि उसके फिनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में। ये तो थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, लेकिन जो पहला जो बताया कि कंपनी के बेसिक्स और प्रोडक्ट, आप अगर उसको अच्छे से भी समझ लें तो 70% काम आपका वो आपके कंपनी के बेसिक्स और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में आप जान जाए तो 70% एनालिसिस आप उससे कर सकते हैं। ये फिनेंशियल रिपोर्ट और रेशियो तो ये तो थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, लेकिन इसको भी हम समझेंगे एक एक करके, कौन से रेशियो जानना है, क्यों कौन सी रिपोर्ट देखनी है। तो फिनेंशियल रिपोर्ट को एनालाइज करना है, और कंपनी के कई सारे रेशियो होते हैं, हम आगे अब उसकी चर्चा करेंगे। तो फिनेंशियल रिपोर्ट कंपनी क्वार्टरली क्वार्टरली जारी करती है, या कोई ब्रोकेज रिपोर्ट आता है उस कंपनी के बारे में, स्टॉक के बारे में, उसको थोड़ा सा बहुत एनालाइज करना है। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मेरे ख्याल से 20 से 25 स्टॉक काफ़ी रखते हैं, काफ़ी हो गया, और उसको एनालाइज करना 20 से 25 स्टॉक को बड़ा आसान होता है। तीसरी बातें जो हमें जाननी है वो जाननी है डेब्ट और कैपिटल लेवल के बारे में, कि कंपनी का डेब्ट लेवल क्या है, कैपिटल लेवल क्या है, और उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या है, कि कंपनी फिनेंशियल रूप से कितने स्ट्रांग है, आगे टिक सकती है नहीं, कोई भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ा है कंपनी को उसको टॉलरेट कर सकती है नहीं। फोर्थ जो चीज़ है इसमें इम्पोर्टेंस है कंपनी के कंपटीशन के बारे में, कि कंपटीशन में कंपनी कहाँ रिलाई कर रही है, उनकी कंपटीटर कौन से हैं, और उनके कंपटीटर्स उनसे कितने आगे हैं, या वो अपने कंपटीटर से कैसे वर्क कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर बात करें कि एग्जाम्पल के रूप में, जैसे नोकिया नोकिया का फ़ोन हर किसी के पास था पहले शुरुआत में, लेकिन उसने अपने कंपटीशन में जब मार्केट को समझ नहीं पाए कि आज का ज़माना धीरे धीरे टच मोबाइल आते जा रहा है, स्क्रीन टच मोबाइल आते जा रहा है, और एंड्रॉयड फ़ोन आते जा रहा है, तो उसने अपने कंपटीशन के मार्केट में अपने आप को बदला नहीं। इसलिए आज देखिए वो कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और अगला बात करें तो हम इसमें बात कर सकते हैं कि
ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, उस कंपनी के ग्रोथ के बारे में हम डिसाइड कर सकते हैं कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, और कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर सेम, अगर उस ग्रोथ के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। जैसे अभी हम टाटा मोटर्स की बात करें, तो टाटा मोटर्स में की बात करें तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो ग्रोथ उसमें क्या दिख सकता है। तो जैसे अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात हो रही है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ उसमें दिख सकता है, और उसके लिए काफ़ी बड़ा कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, तो टाटा जैसी कंपनी के पास कैपिटल रिक्वायरमेंट हो ऑब्वियसली होगा ही। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है कि कौन सी कंपनी, इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, आगे 10 साल 5 साल में क्या इसका प्रोजेक्ट है, क्या काम करने वाली है, ये सारी चीज़ें आप उस कंपनी के वेबसाइट पे जाएंगे तो आप डिटेल्स में पता चलेगा कि ये कंपनी 2 साल 3 साल बाद क्या क्या चीज़ें करने वाली है। उसके बाद हम कुछ पैरामीटर्स को देखेंगे कि कंपनी इस पैरामीटर्स पे क्या काम कर रही है, एक्सपोर्ट क्या कर रही है, इंपोर्ट में क्या खर्चा है, ये सब चीज़ें, एक्सपोर्ट में कैसा वो वर्क कर रही है, फॉरेन में अगर कंपनी का अपना कुछ ब्रांच है तो वहाँ कैसा वर्क कर रही है, और दूसरी चीज़ इसके पास्ट में परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ये अगर बात करें उसकी, तो पास्ट में जो परफॉर्मेंस इसका रहा है वो कंटिन्यूटी है परफॉर्मेंस में है कि नहीं, कंसिस्टेंस है कि नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर प्रॉफिट कंसिस्टेंट रूप में अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है तो अच्छी कंपनी ग्रोथ मानी जा रही है, भले वो 5% से ग्रोथ करे लेकिन वो कंसिस्टेंट करे तो वो अच्छी कंपनी है। उसके बाद हम कुछ लोग और कुछ फैक्टर के बारे में देखेंगे कि उसमें इन कंट्री के इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं, वर्ल्ड में क्या कुछ चल रहा है, उसके अनुसार ये कंपनी अपने प्रोडक्ट जो ऑफर कर रही है कंपनी, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे अभी रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, जब से ग्लोबल रिसेशन आ रहा है तो आईटी कंपनी में थोड़ा बहुत सेटबैक लगने का जैसा कि बताया जा रहा और लग रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको किसी भी फंडामेंटल एनालिसिस करने में 5-6 बातें जो कि आपको जाननी चाहिए, और जो टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके बारे में हम एक टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आप ये चीज़ें जानिए फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ें कि कंपनी के बेसिक्स के बारे में जानना है, उनके प्रोडक्ट के बारे में जानना है। दूसरी चीज़ें जो फिनेंशियल रिपोर्ट आती है, रेशियो, कुछ कंपनी के जैसे पीए रेशियो होता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होता है, ये सारे पे एक डिटेल वीडियो आपको ज़रूर बना के आपके सामने डालेंगे। तीसरी चीज़ डेब्ट और कैपिटल का क्या स्टेटस है, कंपनी फाइनेंशियल कितनी वायबिलिटी कंपनी में है। चौथी चीज़ कंपनी का कंपटीशन किससे है, अपने कंपटीटर से कितने आगे ये वर्क करती है, कैसे कंपटीशन को, ये कंपटीशन वाले मार्केट में कैसे अपने आप को कंपनी सबसे एज लेके चलती है। पांचवी चीज़ है जो है कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, क्या आगे क्या कर सकती है कंपनी, और उसके लिए कब कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कहाँ तक कंपनी को, कंपनी उस कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा फुलफिल कर सकती है। क्योंकि अब जैसे टाटा मोटर्स हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो काफ़ी बड़ा कैपिटल रिक्वायरमेंट उसमें चाहिए। अब जो छोटी मोटी कंपनियां होगी, ठीक है ना, वो उसके सामने टिक नहीं पाएगी। तो ये सब चीज़ें भी देखना है कि हमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और कैपिटल रिक्वायरमेंट उसके लिए जो चाहिए वो कंपनी कहाँ तक हैंडल कर सकती है। छठी चीज़ है, 6 नंबर का जो चीज़ें हैं उसमें बता सकते हैं कि पैरामीटर्स जो कंपनी का है कि कंपनी अपने प्रीवियस क्वार्टर से कितना अच्छा काम कर रही है, वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे रही है नहीं दे रही है, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो आज हम फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ बातों को 5-6 चीज़ें जो हैं, जो मेन उनकी बातें हैं जिसको थोड़ा बहुत आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं, उसकी चर्चा की। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो रेशियोज हैं, कौन कौन से रेशियोज होते हैं जिस पे हमें ध्यान रखना है, और उस रेशियो पे अलग से वीडियो बनाएंगे। एक एक रेशियो जो है, जैसे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हो गया प्राइस अर्निंग रेशियो हो गया, ये सारे जितने भी रेशियो हैं सारे पे हम एक एक वीडियो बनाएंगे शॉर्ट में, ताकि आप पूरी क्लियरली रूप से आप फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सब कुछ जान जाएं। जैसे कोई स्टॉक देखें तो आप समझ जाएं कि ये स्टॉक अच्छा कर सकती है या नहीं कर सकती, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सारे चीज़ आपको जानकारी। मेरा जो ये सीरीज है फंडामेंटल एनालिसिस का सीरीज है, इसमें लगभग 8 से 10 वीडियोज होंगे, जिसका पहला वीडियो है मैं इसमें बता रहा हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस में
क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस होती है। तो इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।